गांव के एक बड़े से घर में रमा की नई नई शादी हुई थी। रमा एक सीधी सादी, संस्कारी और समझदार लड़की थी जो अपने माता पिता की लाडली थी। उसकी शादी के बाद उसे यही सिखाया गया था कि ससुराल के हर सदस्य का सम्मान करना और घर के माहौल को सहेज कर रखना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। दूसरी तरफ थी प्रीति, रमा की ननद। प्रीति बचपन से ही अपने माता पिता की दुलारी थी। उसे बचपन से ही जो चाहिए होता वह तुरंत मिल जाता। शादी की उम्र निकलने के बाद भी प्रीति अपने माता पिता के साथ ही रह रही थी। उसे यह पसंद नहीं था कि घर में कोई उसकी जगह ले या उसके फैसलों को चुनौती दे। रमा के आने से उसे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे उसकी जगह अब घर में कोई और ले रहा हो। शादी के बाद शुरू शुरू में रमा और प्रीति का रिश्ता ठीक ठाक था। रमा ने कोशिश की थी कि वह प्रीति से घुल मिल जाए। रमा उसके साथ बैठकर बातें करती, किचन में उसके साथ काम करती और कभी कभी उसके लिए चाय नाश्ता भी बनाकर लाती। प्रीति भी शुरुआत में रमा से ठीक से पेश आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे रमा ने घर के कामकाज संभालना शुरू किए, वैसे वैसे प्रीति के मन में जलन का बीज अंकुरित होने लगा। एक दिन की बात है, सुबह के वक्त रमा ने नाश्ते के लिए आलू के पराठे बनाए। सास और ससुर ने रमा के बनाए हुए पराठों की जमकर तारीफ की। सास ने कहा, रमा, तेरे हाथों में तो कमाल का स्वाद है। आज इतने सालों बाद ऐसे पराठे खाए हैं। प्रीति को यह बात चुभ गई। उसने तंज कसते हुए कहा, अभी नई नई बहू है, इसलिए सबको अच्छा लग रहा है। कुछ दिन बाद तो यह बहू हाथ जोड़ काम से मना करने लगेगी। रमा ने यह बात अनसुनी कर दी, लेकिन उसके दिल के में प्रीति के प्रति इस खटास ने एक हल्की सी दरार बना दी थी। समय बीतता गया और प्रीति का व्यवहार रमा के प्रति और कटु होता गया। एक दिन रमा ने पूजा के लिए मिठाई बनाई। पूरे घर ने खूब तारीफ की। तभी प्रीति ने सबके सामने कहा, लगता है माँ ने अच्छे से सिखाया है, वरना तो नई बहुएं ऐसे काम कहाँ कर पाती हैं। रमा को बुरा तो लगा, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत रखा। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद घर में मेहमान आए हुए थे। रमा ने बड़े प्रेम से खाना बनाया। सभी ने रमा की तारीफ की। तभी प्रीति ने कहा, भाग्य अच्छा था जो आज खाना ठीक बन गया, वरना रमा को ठीक से चाय तक बनानी नहीं आती। रमा के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। उसने पहली बार पलटकर कहा, दीदी, अगर आपको मेरी बनाई चीज़ों से इतनी परेशानी है तो आप खुद ही किचन संभाल लिया कीजिए। प्रीति यह सुनकर तिलमिला गई। उसने गुस्से में कहा, मैं तो इतने सालों से इस घर को चला रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम आकर मुझे सिखाओगी? रमा ने जवाब दिया, दीदी, मैं आपको सिखा नहीं रही, बस अपनी जगह बना रही हूँ। यह घर मेरा भी है। अब घर में माहौल पहले जैसा शांत नहीं रहा। रमा और प्रीति के बीच आए दिन बहस होने लगी। रमा ने अब चुप रहना छोड़ दिया था। अगर प्रीति उसे ताना मारती तो रमा भी सीधा जवाब देती। एक दिन की बात है, रमा ने अलमारी में अपने जेवर रखे थे। प्रीति ने बिना पूछे उसे निकाल लिया। रमा ने गुस्से से कहा, दीदी, आपने मेरी अलमारी से बिना पूछे मेरी चीज़ों को क्यों ली? प्रीति ने तुनकते हुए कहा, यह घर मेरा भी है और इसमें रखी चीज़ों पर मेरा भी हक है। रमा ने पलटकर कहा, लेकिन मेरी चीज़ें मेरी है, बिना पूछे कोई चीज़ लेना गलत है। इस बहस को सुनकर सास आ गई। उन्होंने प्रीति को समझाया, बेटा, अब रमा इस घर का हिस्सा है, उसे भी अपने फैसले लेने का हक है। लेकिन प्रीति के मन में रमा के प्रति जलन खत्म ही नहीं हो रही थी। एक दिन रमा बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था और पूरे घर में काम करने की हिम्मत नहीं थी। सास ने प्रीति से कहा, बेटा, रमा बीमार है, तू जरा देख ले किचन का काम। प्रीति ने चिढ़कर कहा, मैं क्यों करूं? जब रमा को इतना शौक है सबका दिल जीतने का, तो अब क्यों नहीं कर रही? रमा की हालत देखकर प्रीति को कहीं न कहीं बुरा लग रहा था, लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था। उसी दिन शाम को रमा ने पानी मांगा।
तो प्रीति ने अनदेखा कर दिया। तभी सास ने प्रीति को डांटते हुए कहा, अगर तू रमा की जगह होती तो क्या रमा तुझे ऐसे अनदेखा करती? प्रीति को झटका लगा। उसने महसूस किया कि वह रमा के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। उस रात प्रीति रमा के पास गई और उसके सिर पर हाथ रखा। रमा ने आंखें खोली तो प्रीति ने कहा, रमा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम घर में अपनी जगह बनाओ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि तुम ही इस घर की असली बेटी हो। रमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी हम दोनों इस घर को मिलकर संभालेंगे। मुझे आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी। अगली सुबह रमा ठीक हुई तो उसने देखा कि प्रीति किचन में काम कर रही थी। रमा ने उसके पास जाकर कहा, दीदी मैं मदद करूं? प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, अब से हम दोनों मिलकर यह संभालेंगे। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रमा और प्रीति के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। दोनों बहनों की तरफ मिलकर घर संभालने लगी। ननद और बहू के झगड़े की जगह प्यार और सम्मान ने ले ली थी।